Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So my today's topic for the video is that is of offenses against the state. That is chapter number 7 of BNS. BNS. Yes, you heard it right. Basically, I will be explaining the sections, not in detail but in short, so that you can remember it according to a prelims point of view. I will be discussing the punishment as well as the ingredients of the section, not in detail but in brief. So let's start. So section 147 क्या बोल रहा है? Waging or attempting to wage war or abetting waging of war. किसकी अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वेज करना अटेम्प्ट की बात हो रही है या अबेट की बात हो रही है? अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब इस सेक्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या याद रखना है? जस्ट पनिशमेंट इसको याद करनी है. पनिशमेंट क्या है? सच अ पर्सन हु एवर डज ऑल दीज थ्री थिंग्स ही शैल बी पनिश विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. अब डेथ और है इसके बीच में वर्ड, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. या तो डेथ की पनिशमेंट मिलेगी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट मिलेगी. एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. अब एंड जो है वो एडिशन है. इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ प्लस फाइन जो है वो तो साथ में एक एडिशन होगी. सो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन होगा. अब इलस्ट्रेशन भी ज़रूरी है. A joins an insurrection against government of India. A has committed the offence defined in this section. So ये हो गया आपका सेक्शन 147. इसमें जस्ट आपको हेडिंग याद कर लीजिए. वेज, अटेम्प्ट या अबेट की बात हो रही है. क्या? वॉर की. किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पनिशमेंट है डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ये इन दोनों में से एक मिलेगी. प्लस फाइन जो है वो साथ में एडिशन है, एंड है, और वर्ड नहीं है. नेक्स्ट सेक्शन है कलेक्टिंग आर्म्स एटसेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट इज whoever collects men, arms, ammunition or otherwise prepares to wage war with intention of either waging or being prepared to wage war against government of India, then such a person shall be punished with imprisonment for life, imprisonment for either description of term not exceeding 10 years, and shall also be liable to fine. अब इसके इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें तो इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके? दैट पर्सन who is waging war against government of India, what he is doing? That person is collecting men, arms, ammunition or otherwise prepares to wage war with intention of either waging or being prepared to wage war against government of India. इट मीन्स या तो वो मैन को कलेक्ट कर रहा है या आर्म्स, एम्यूनिशन जैसे बॉम्ब वगैरह हो गए, या कोई आर्म्स मतलब कोई हथियार हो गई, या कोई आदमी इकट्ठे कर रहा है वो पर्सन, या फिर प्रिपेयर कर रहा है वेज करने के लिए वॉर. क्या उसकी इंटेंशन क्या है कि मैं वॉर करूँगा, या प्रिपेयर कर रहा है वो वेज करने के लिए वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सच पर्सन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो मिलेगी उसको नॉट एक्सीडिंग 10 years एंड प्लस फाइन. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 150 कंसीलमेंट विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेज वॉर. अब someone is doing an act or that person is illegally omitting to do something and वो concealment क्या हो रही है? वो concealment facilitate कर रही है, या knowing कि वो concealment facilitate करेगी waging war against government of India. इसकी punishment क्या होगी? Imprisonment which may extend to 10 years plus fine. Next is section 151, assaulting president, governor etc. with the intent to compel or restrain exercise of any lawful power. अब इस सेक्शन में यहाँ पे वर्ड्स यूज़ हुए हैं पर्पसली, नोइंगली. कोई भी पर्सन पर्पसली या नोइंगली बाय वर्ड्स इधर स्पोकन, रिटन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन. वर्ड्स स्पोकन या रिटन, साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन. या अब इसमें एक और चीज़ ऐड हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और बाय यूज़ ऑफ फाइनेंशियल मीन और अदरवाइज एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट
secession or armed rebellion or subversive activities or encourages feeling of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India or indulges in or commits any such act shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years and plus fine. अब इस सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें याद करने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं. सबसे पहले इंटेंशन अगर हमने डिसाइड करनी हो तो वो क्या है, 2 वर्ड्स हैं इंटेंशन से रिलेटेड, पर्पस और नोइंगली. अब ये जो है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पर्पस या नोइंगली किस चीज़ से हो रहे हैं, वर्ड से. वर्ड्स इधर स्पोकन, रिटन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की भी बात हुई है, या कोई फाइनेंशियल मीन्स यूज़ हुए हैं, या अदरवाइज ये वर्ड्स जो हैं ये आपके यूज़ हुए हैं. ये आपको एज एन ऑप्शन में भी आ सकते हैं कि मोड से जो है वो एक्ट जो एंडेंजर कर रहा है सुई को, मीन्स सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को. सो ये सारे जो हैं वो मोड्स हैं, वर्ड्स, स्पोकन, रिटन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल मीन और अदरवाइज. अब इन सब से क्या हो रहा है, एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट व्हाट, सिसेशन, आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज़, और एक्साइट हो रहा है या अटेम्प्ट हो रहा है, सिसेशन, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, या इनकरेजमेंट हो रही है फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ और endanger sovereignty or unity and integrity of India. Whoever indulges or commits any such act shall be punished with imprisonment for life, imprisonment which may extend to 7 years plus fine. अब इसमें ये एक MCQ भी आ सकता है कि सेक्शन 152 का अगर IPC में कौन सा सेक्शन था, प्रीवियस सेक्शन, तो सेक्शन था सेक्शन 124A जो सेडिशन से रिलेटेड था. ठीक है, तो ये एक MCQ ये क्वेश्चन हो गया कि सेक्शन 152 के इक्विवेलेंट सेक्शन IPC में कौन सा था, तो आंसर है सेक्शन 124A सेडिशन. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सा प्राइमरी ऑफेंस जो है सेक्शन 152 एड्रेस करता है. सो ऑप्शन है आंसर एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि विच इज़ द प्राइमरी ऑफेंस विच इज़ डेल्ट अंडर सेक्शन 152 ऑफ BNS. सो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड ये ही जो है वो आंसर राइट आंसर होगा. सेक्शन की जो है एक एक्सेप्शन भी है जो एक्सप्लेनेशन में दी गई है. एक्सप्लेनेशन ही जो है ये एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रही है सेक्शन में. कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ मेयर्स or administrative or other action of government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offence under this section. It means कोई भी comments देने, express करके disapprobation of measures or administrative or other action of, मतलब किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या कोई अदर एक्शन गवर्नमेंट का, किस व्यू के साथ कि उससे जो है उस एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर एक्शन या फिर मेजर्स की क्या हो सके, ऑल्ट्रेशन हो सके लॉफुल मीन्स के थ्रू, विदाउट एक्साइटिंग या अटेम्प्टिंग टू एक्साइट एक्टिविटीज़ विच आर रेफर्ड अबव, जैसे आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, सेसेशन. इन सब के अलावा लॉफुल मीन्स से अगर अल्ट्रेशन हो रही है तो वो जो है इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस नहीं माना जाएगा. ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 152 की. Section 158 waging war against government of any foreign state at peace with government of India. इसकी punishment होगी imprisonment for life to which fine may be added or with imprisonment of either description which may be of term which may extend to 7 years to which fine may be added or with fine. इसकी just आप simple जो है वो punishment ही आप learn करोगे. अब जो सेक्शन 153, 154 एंड 155 जो है इन तीनों को इकट्ठे पढ़ना है. सबसे पहले 153 वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट जो विच इज़ इन पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट सेक्शन ही उसी से रिलेटेड है, कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब डेप्रेडेशन करनी कहाँ पे, टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट. Whoever commits such offence he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years. प्लस ही शैल बी लायबल टू फाइन एंड ऑल्सो. अब इसमें एक और चीज़ है आपको जो MCQ में भी आ सकती है,
forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation or acquired by such depredation. Forfeiture of property जो यूज़ करी गई है या intended to be used in committing such depredation या acquire की गई है by such depredation. So ये है, इसमें 7 year imprisonment plus fine and जो है forfeiture भी and ही है, forfeiture of property. ये 3 चीज़ें इस सेक्शन में, सेक्शन 154 में पनिशमेंट है. ये तीनों सेक्शंस जो हैं वो एक हिसाब से रिलेशन है इन तीनों का. ये दोनों सेक्शन जो है वो पब्लिक सर्वेंट से डील करते हैं. PS यहाँ पे मैं लिखूँगी, यहाँ पे भी PS लिखूँगी. सेक्शन 156 जो डील करता है पब्लिक सर्वेंट जो वॉलंटली दैट पब्लिक सर्वेंट इज़ वॉलंटली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप. ठीक है, पब्लिक सर्वेंट वॉलंटली अलाउ कर रहा है प्रिजनर ऑफ स्टेट या वॉर को कि वो एस्केप करे. पनिशमेंट इसकी क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और पनिशमेंट फॉर टर्म ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 year और फाइन. सेक्शन 157 में भी पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है. यहाँ पे वॉलंटली बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेग्लिजेंटली प्रिजनर टू एस्केप. इसमें क्या पनिशमेंट होगी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी जो एक्सटेंड हो सकती है 3 year तक, प्लस फाइन भी पनिशमेंट में इंक्लूड है. अब सेक्शन 158 की अगर बात करें, सो दैट इज़ रिलेटिंग टू एडिंग एस्केप और रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग ऑफ होम प्रिजनर. ठीक है, या रेजिस्टेंस टू रिकैप्चर ऑफ प्रिजनर, या फिर और सच पर्सन और प्रिजनर हैज़ एस्केप फ्रॉम लॉफुली कस्टडी, उसकी हार्बरिंग या कंसीलमेंट होती है. सो वो पर्सन जो है वो लायबल होगा पनिशमेंट के लिए और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट जो 10 year तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन. अब सेक्शन 158 की एक्सप्लेनेशन कह रही है प्रिजनर जो पेरोल पे है. ठीक है, प्रिजनर कोई स्टेट का हो सकता है या वॉर का प्रिजनर है. पेरोल अगर वो सर्टेन लिमिट्स ऑफ इंडिया में है तो वो एस्केप नहीं माना जाएगा. एस्केप तब माना जाएगा अगर वो परमिसिबल सर्टेन लिमिट्स के बियॉन्ड जाता है, विद इन विच ही इज़ अलाउड टू बी एट लार्ज. अगर वो उसके बियॉन्ड जाता है तो वो जो है वो माना जाएगा दैट सच प्रिजनर इज एस्केप. अब एस्केप जो है इट इज़ फ्रॉम लॉफुल कस्टडी. सो I've explained section 147 to 158 that is offenses against state in a simplest way possible. I hope आप सभी को समझ आ गए होंगी. And if you like the content, please do like, share and subscribe my channel. And thanks for watching.